वेलकम बैक टू यूवर। जैसे कि हम अपनी साइड बार के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ डाटा शो नहीं हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे डाटा आ रहा है, लेकिन इस नेविगेशन बार के पीछे डाटा आ रहा है, बिहाइंड द सीन। इसके पीछे हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एक बी आर टैग देते हैं, यानी ब्रेक टैग, और एक और बी आर टैग देते हैं। तो यहाँ पे ये हमें शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे शो हो गया है। लेकिन ये है कि मज़ीद इसमें कंट्रोल सी करके इसमें और देते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमें ये शो होने लग गया है। तो ये इसमें मसला था। तो अब यहाँ पर आते हैं और जनाब यहाँ पर एक वो बनाते हैं क्लास, यानी साथ हम वो आइकन भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके हम एक क्लास बनाएंगे फा क्लाउड अपलोड। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा हमें स्टाइल करना पड़ेगा। इसके पीछे जो पेज होगा वो होगा जनाब insert underscore post dot php, ठीक है। तो स्टाइल, सबसे पहले इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करेंगे हम, नन, और उसके बाद इसका जो होगा कलर वो होगा ग्रीन। लेट्स चेक, ठीक है। इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, तो ठीक है। और इसकी फुट फैमिली भी सेट कर देते हैं। फुट फैमिली होगी इसकी कोरियर न्यूज़, ठीक है। तो अब इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे 1 टाइम 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे आएगा, यहाँ पे हमने न्यू पोस्ट, और यहाँ पे आएगा मैनेज पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फा, लेंगे हम आई ओपन, ठीक है। मैनेज पोस्ट आइस, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। लेकिन जनाब ये हो हमारे साथ क्या रहा है कि यहाँ पे इसको 3 करते हैं। यहाँ पर आके हमें एक बी आर टैग लगाना पड़ेगा जनाब। बी आर इस तरह से, ठीक है। तो इसके जो पीछे पेज होगा वो होगा इंसर्ट, इसके पीछे होगा व्यू डॉट php, ठीक है, व्यू डॉट php। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले बी आर टैग इंसर्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी जो हमें है वो स्टार्ट में स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। जस्ट इसी वीडियो में हम जो अपनी स्टाइलिंग है कंप्लीट कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हमारी php जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब हमारे लेने हैं टेबल, ठीक है। पोस्ट वगैरह आगे मैं टेबल चेक करता हूँ। टेबल हमारे पास सबसे पहले चैट को मैनेज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जस्ट लिखेंगे मैनेज चैट, और यहाँ पे फा हम सबके साथ अब आई का ही लेंगे। उसके बाद चैट के बाद हमने मैनेज करना है कमेंट एंड सर्च, लेकिन इसके पीछे जो पेज होगा वो होगा
चैट डॉट php। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं और मैनेज कमेंट। यहाँ पे जो पेज होगा वो होगा कमेंट डॉट php फॉर आई, ठीक है। उसके बाद कमेंट भी हो गया। उसके बाद सर्च, यहाँ पे आएगा जनाब मैनेज कमेंट, मैनेज चैट, मैनेज सर्च, ठीक है। यहाँ पे आएगा आई मैनेज सर्च। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो कौन सा टेबल है। उसके बाद विजिटर और सब्सक्राइबर, ठीक है, विजिटर। उसके बाद लिखता हूँ मैनेज विजिटर, मैनेज विजिटर्स फॉर, और उसके बाद होगा जनाब फॉर आई। उसके बाद होगा मैनेज सब्सक्राइबर। इसके पीछे जो पेज होगा ये कौन सा, मैनेज सर्च, तो सर्च डॉट php होगा इसके पीछे, सर्च डॉट php, सॉरी। और इसके पीछे जो होगा विजिटर डॉट php, विजिटर डॉट php, और मैनेज सब्सक्राइबर, मैनेज, या लिखते हैं मैनेज न्यूज़लेटर, ठीक है। या सब्सक्राइबर या न्यूज़लेटर एक ही है, ये आप ये लिख सकते हैं, मैनेज आई, ठीक है। चेक करते हैं कि पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने एक और गलती कर दी जनाब, इसमें एक HR रूल साथ हमने प्रिंट कराना था। इसी के मैं जल्दी से कॉपी करता हूँ, सबके साथ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ठीक नज़र आ रहे हैं। ओ अच्छा, यहाँ पे एक और लेना है हमने एडमिन का, कि एडमिन को हमने रजिस्टर भी करना है। उसके नीचे होगा एडमिन डॉट php, एडमिन डॉट php। यहाँ पे आएगा सब्सक्राइबर डॉट php,